नमस्कार दोस्तों, यदि आपको आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन करना है लेकिन आपके पास तैयारी के लिए कम समय है तो आज हम लाए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें यूज करके आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। भले ही आपके पास कुछ महीने हो या परीक्षा के लिए कुछ दिनों का समय हो, ये टिप्स काफी मददगार हैं। अगर आप सीरियसली इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ाई में मजा भी आएगा और आपको आपके सिलेबस भी आसान लगेगा और समय से पहले आप इसकी तैयारी पूरी कर सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 8 बातों की जिन्हें आप फॉलो करके अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। नंबर 1, पूरे सिलेबस की जानकारी रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, उसका सिलेबस जरूर रखें। इसके जरिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको पता रहेगा कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, वह आप कितने दिनों में पूरा कर लेंगे और जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसे पूरा करने में आपको कितना दिन लगेगा। इस तरह से टॉपिक वाइज आप हर तरह के सब्जेक्ट में सारे टॉपिक समय रहते कवर कर लेंगे। नंबर 2, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। आपके पास प्रत्येक चीज का अध्ययन करने के लिए पहले से ही कम समय बचा है, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के विश्लेषण के साथ शुरुआत करनी होगी। नंबर 3, प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। अब आपको प्रश्नों की संख्या, अंक भार और कठिनाई स्तर के अनुसार महत्वपूर्ण अध्यायों की प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रत्येक अध्याय के लिए समय निर्धारित करें और अधिक वेटेज या आसान अध्यायों वाले अध्यायों से शुरू करें ताकि आप कठिन अध्यायों की तैयारी के लिए अपना समय और प्रयास बचा सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने टाइम टेबल स्टडी प्लान के बारे में बार बार बदलाव ना करें। बस प्राथमिकता सूची के अनुसार एक अध्ययन कार्यक्रम निर्धारित करें और बेहतर परिणामों के लिए उसी का पालन करें। नंबर 4, लगातार एक ही विषय ना पढ़ें। जब आप टाइम टेबल बनाएं, इन बातों का ध्यान में रखें कि एक विषय में लगातार 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ें। इससे ज्यादा एक विषय पर एक दिन में पढ़ाई ना करें। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप एक हार्ड सब्जेक्ट के बाद इजी सब्जेक्ट को पढ़ें और फिर उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और विषय बदल बदल कर पढ़ने से आपका मन भी नहीं बोर होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए आपको गणित का विषय बहुत हार्ड लगता है तो उसे 1.5 घंटे तक पढ़ाई करें, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, फिर एक आसान विषय ले लीजिए। मान लीजिए आपको हिंदी आसान लगता है तो उसे 1 घंटे के लिए पढ़ने के बाद फिर ब्रेक लीजिए 5 से 10 मिनट का और एक थोड़े हार्ड विषय को वापस से ले लीजिए, फिर उसको 1 से 1.5 घंटा पढ़िए। इस मेथड को जरूर फॉलो करें और देखिए कि आपकी पढ़ाई में कितना सुधार होता है। नंबर 5, पढ़ाई के दौरान लंबे ब्रेक ना लें। आमतौर पर विशेषज्ञों द्वारा आपकी तैयारी के बीच में ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अवधि और ब्रेक की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। आदर्श रूप से आपको हर 45 मिनट के अध्ययन के दौर में 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। नंबर 6, हर दिन रिवीजन करें। आप 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा यही उपाय है, जब हम किसी भी दिन किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वह हमें थोड़ी देर तक तो अच्छे से याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वह टॉपिक हमारे दिमाग से मिटता चला जाता है। यही वजह है कि हमें हर टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। इससे वह टॉपिक हमारे दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाता है और इस बार वह और बेहतर तरीके से याद हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करें। आपने जो स्केड्यूल तैयार किया है तो उसी में आप 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम छोड़ें और उससे रिवीजन के लिए रखें। मान लीजिए आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो यह आपके दिमाग में 24 घंटे तक याद रहेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद आप इसे भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए आज आपने जो टॉपिक की पढ़ाई करी है उसे कल एक बार रिवाइज कर लें और फिर उसी टॉपिक को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें। आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपकी याददाश्त चाहे कितनी भी कमजोर हो, लेकिन 2 से 3 बार रिवाइज करने पर आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से याद हो जाता है और आपके एग्जाम तक यह टॉपिक जरूर याद रहेंगे। पढ़ाई कितनी भी करें, लेकिन अगर आप प्री रिवाइज नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम के समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी पढ़ा है आप सब कुछ भूलते जा रहे हैं। नंबर 7, अच्छी नींद लें और अच्छा खाएं। याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए आपको स्वस्थ खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके लिए आपको 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। फल, सब्जी, फलों का रस जिसे स्वस्थ खाएं। कुछ शारीरिक व्यायाम और ध्यान करने के लिए समय निकालें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक फिटनेस में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा
कृपया जंक फूड और कैफीन से बचें, क्योंकि ये चीजें आपके शरीर को अधिक थका देती है और आप पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। नंबर 8, रोजाना वॉकिंग या खेलकूद करें। जब तक बॉडी फिट नहीं रहेगी तब तक दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता है। पढ़ाई के साथ साथ आप शरीर पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ रहेगी तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कोई टॉपिक याद नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए हर दिन अब आपको जो भी शौक हो, यानी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, उसे ना छोड़ें, बल्कि जैसा आप रोजाना खेलते हैं उसी तरह से 1 से 2 घंटे खेलकूद के लिए जरूर निकालें। तो ये थे 8 उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।